ऑलराइट, एक और अपडेट आ रहा है मेरे पास पटियाला से। कैप्टन अमरिंदर 13,000 वोटों से पीछे हैं। इसके अलावा जो थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे, मुस्लिम और जाट बहुल सीटों पर भी बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ऐसा लगता है जाटों ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार वोट दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार दिया था। किसान आंदोलन के बाद माना यह जा रहा था, बहुत सारे विश्लेषक कह रहे थे कि जाट बीजेपी से नाराज हैं और खासतौर से इस चुनाव के पहले चरण में जब पश्चिमी यूपी में चुनाव हो रहे थे, बीजेपी को काफी नुकसान होगा। अदिति सिंह 4100 वोटों से आगे चल रही हैं। संजीव झा हैं क्या आम आदमी पार्टी से? संजीव झा, संजीव सुन पा रहे हैं? संजीव अगर सुन पा रहे हैं तो मैं तो ये सोच रहा हूं, बिल्कुल माना, बिल्कुल सुन रहा हूं संजीव, मैं ये सोच रहा हूं या तो आप दिल्ली के बाहर कहीं जीतते ही नहीं है। मैंने ट्वीट भी किया अभी थोड़ी देर पहले ही, आप जगह जगह चुनाव लड़े, कहीं जीते नहीं, लेकिन जब जीतते हैं तो इतने बड़े अंतर से जीतते हैं, पूरा जैसे एकदम लैंडस्लाइड हो जाता है। इसके पीछे आपको क्या फिनोमिना समझ आता है संजीव? माना, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आधे घंटे बैठा करके आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है और अगर हम झाड़ू ठीक से लोगों के हाथ में पकड़ा दें तो फिर ऐसी झाड़ू लगती है कि सब एक तरफ हो जाते हैं। ये दिल्ली में भी हुआ और अब पंजाब में भी हो रहा है। लेकिन एक बात समझिए, आपने जो पूछा ऐसा हुआ क्यों? देखिए, ये वोट अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस का है, जो उन्होंने शिक्षा पे काम किया, जो स्वास्थ्य पे काम किया, जो गरीबों के लिए काम किया, जो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का काम किया। और यही बात पंजाब में जब उन्होंने कहा तो पंजाब के लोगों ने उसको स्वीकारा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये गारंटी कार्ड है और लोगों ने माना कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये वोट अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस का और भगवंत मान जी के ईमानदारी का, और भगवंत मान जी लगातार जो पंजाब के मुद्दों पे संघर्ष करते रहे हैं, ये उनका भी है। मुझे लगता है कि ये बड़ा मैंडेट अब बड़ी जिम्मेदारी लेकर के भी आता है और मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है कि भगत सिंह जी का, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करें। देखिए, पंजाब राजनीतिक प्रयोग की धरती रही है। पंजाब ने कई तरह के दौर देखे हैं। पंजाब 80-90 का भी दौर देखा है। पंजाब ने ऐसे मुख्यमंत्री को भी देखा जो 5 साल अपनी जनता से नहीं मिला। देखिए, मैं जब कैंपेन के दौरान लोगों के बीच में था तो कई लोग मुझे कहते थे, एक व्यक्ति आया मुझे कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज़ादी दिलाई। हमने कहा कि ये कैसी आज़ादी? उन्होंने कहा कि पंजाब में देश तो आज़ाद हो गया पर पंजाब में 2 परिवार का राज था। आपने एक सामान्य साधारण व्यक्ति को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाकर आपने हमें आज़ादी दिलाई है। तो जो लोगों का माइंडसेट क्या था आप समझ सकते हैं। लोग अरविंद केजरीवाल को, भगवंत मान जी को एक मौका देना चाहते थे, लोग बदलाव के लिए वोट करना चाहते थे और ये तरह तरह के जो दौर देखे हैं उस दौर से पंजाब को मुक्त कराना चाहते थे और यही कारण है कि अब लैंडस्लाइड विक्ट्री आप देख रहे हैं। ओके, ऑलराइट। संजीव, एक सेकंड। अनुराधा जी, यही मैं आपसे पूछने वाला था जी, ये क्या वजह है? क्या वजह है कि ये जीतते हैं तो फिर एकदम 90, 70 में से 67, 117 में से 90, क्या वजह है? और जाहिर है जब पिछली बार आई थी 20 सीट आई थी। देखिए, पंजाब, दिल्ली में भी 28 आई थी पहली बार में, पर सेकंड अटेम्प्ट में एकदम आपको देखना पड़ेगा कि दिल्ली में भी जब आई थी या पंजाब में भी आई है तो दिल्ली में तो इनफैक्ट तीसरी बार 3 बार कांग्रेस आ चुकी थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई। पंजाब में 2 बार कांग्रेस रही है अभी, उसके बाद आम आदमी पार्टी है। क्या है कि कांग्रेस की जो अपनी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको शायद कंट्रोल कर नहीं पाती है कांग्रेस। एक दूसरी चीज कि कांग्रेस में मैंने जैसा बताया कि इनर फाइटिंग इतनी ज्यादा हो जाती है तो लोगों को ये लगता है कि चलो ये जो ऑपोजिशन का स्पेस है या जो एक बार इनको देख करके देख, ये जो फर्स्ट जिसे कहते हैं ना कि हमें एक बार इनको भी चख लो, तो वो चखने वाली बात होती है और वो जो चखने वाली बात जब शुरू होती है तो वो बिल्कुल फैल जाती है और कांग्रेस उस चीज से बिल्कुल सख्ते में आकर के वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को खत्म कर देती है। और जैसा मैं कहती हूँ कि यंग पार्टी है, यंग लोग हैं, इनमें वो है जज्बा है कि हमें लड़ना है और जीतना है। लड़ना और जीतना, लड़ना एक चीज होती है, जीतना दूसरी चीज होती है। कांग्रेस बहुत लड़ती है लेकिन लड़ लेती है लेकिन जीतती जो है ना, जीतने वाली जो लड़ाई होती है वो अलग लड़ाई होती है और उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि आज की राजनीति जीतने वाली लड़ाई है। चाहे आप बीजेपी की राजनीति देख लें या आम आदमी पार्टी की राजनीति देख लें,
ये इलेक्शन मोड में हमेशा 24/7 रहते हैं।